ऐसी सोसाइटियां जिनके मालिकान ने पिछले 15 से 20 साल में किसी क्लाइंट को 1 इंच जमीन का कब्जा नहीं दिया, वो भी नए शहरों में जा जाकर अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। जबकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब, जो कि 35 साल से सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मार्केट को ही डिलीवर करते आ रहे हैं, उन्होंने अभी तक किसी और शहर में अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च नहीं किया। ये सवाल था हमारे एक ओवरसीज भाई का, जिनका ताल्लुक है लाहौर से, और हम चूंकि पिछले 5 साल से एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट फैसल टाउन ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले 10 साल हम बतौर इन्वेस्टर काम करते रहे हैं, और हमारे बहुत सारे सीनियर्स के थ्रू हम चूंकि और भी बहुत सारी डिटेल्स जानते हैं, तो इसलिए आई थिंक आई एम मोर देन क्वालिफाइड इनफ कि मैं उस भाई को और आप सबको इस सवाल का जवाब दे सकूं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स एक्सक्लूसिवली फैसल टाउन ग्रुप के साथ काम करते हैं, और हम माशाल्लाह फैसल टाउन ग्रुप के प्रीमियम सेल्स पार्टनर हैं। देखिए जनाब, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने 35 साल में इतना कुछ डिलीवर किया है ट्विन सिटीज के अंदर। तो इसकी एक वजह तो यह है कि चूंकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक प्रॉपर और जेन्युइन डिमांड को फुलफिल कर रहे थे, तो इस वजह से जितनी डिमांड इस शहर में थी वो ही इतनी ओवरवेलमिंग थी कि ये मौका ही नहीं मिल सका कि वो कहीं और जाएं। कहीं और जाकर भी प्लॉट ही काटने थे, हाउसिंग की नीड को ही पूरा करना था, तो वो इतने जोरों शोर से यहाँ पर कर रहे थे कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि कहीं और वो मूव करें और वहाँ पर वो काम करें। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं, ये 1 नंबर डेवलपर हैं। जब 1 नंबर डेवलपर और 2 नंबर डेवलपर के दरमियान आपने फ़र्क जानना हो ना, तो आप ये देखें कि उस डेवलपर के साथ काम करके लोग बिल्डर बने हैं या मार्केटिंग कंपनियां बने हैं। 1 नंबर डेवलपर चौंके प्रैक्टिकल लोकेशन के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स लेता है, वहां उसने सिर्फ फाइलें नहीं देनी होती, उसने लोगों को प्लॉट देने होते हैं, वहां पर उसने लोगों को ख्वाब नहीं दिखाने होते, हकीकत देनी होती है। तो इसलिए जब लोग वहां पर प्लॉट लेते हैं, वो प्लॉट प्रैक्टिकल लोकेशन के ऊपर होते हैं, वहां पर आबादी आती है, तो उस आबादी की डिमांड को पूरा करने के लिए बिल्डर चाहिए होते हैं, तो लोग बिल्डर बनते हैं और बतौर बिल्डर वहां पर काम करते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि हम आपके सामने फैसल हिल्स में माशाल्लाह बतौर बिल्डर काम कर रहे हैं। हमारे बैक वक्त मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं कंस्ट्रक्शन के फैसल हिल्स के अंदर लगे हुए होते हैं, जबकि जो 2 नंबर डेवलपर होता है उसकी सोसाइटी इतनी इम्प्रैक्टिकल लोकेशन के ऊपर होती है। दूसरा, उसने लोगों को फाइलों में ही घुमाते रहना होता है, और तीसरा ये होता है कि क्योंकि वो ख्वाब ख्वाब ही रह जाते हैं, तो इसलिए मार्केटिंग कंपनियां चूंकि सिर्फ ख्वाब वाले मामलात के अंदर होती हैं, तो इसलिए वो ख्वाब बेचती रहती हैं और कभी भी वो लोग बिल्डर्स की लाइन के अंदर नहीं जा पाते हैं। मैं जहां अपनी एक छोटी सी मिसाल दी बतौर बिल्डर यहाँ पर फैसल हिल्स के अंदर, फैसल टाउन के अंदर, एक और मिसाल आपको देता हूँ। आप हमारे फैसल टाउन फेज 2 से आगे जाएं तो वहां पर आपको एक डेडिकेटेड इंटरचेंज वाली सोसाइटी मिलेगी। उस सोसाइटी का एक टॉप का सेल्स पार्टनर उनका, उसने जब अपना कमर्शियल प्लाजा बनाकर बेचने का सोचा, तो उसने टॉप का सेल्स पार्टनर होने के बावजूद भी वहां बनाने का नहीं सोचा, वो फैसल हिल्स में आया। उसने हमारे इधर हिल वॉक के अंदर अपना प्लाजा शुरू किया हुआ है। अब आप समझ रहे हैं कि 1 नंबर डेवलपर क्या होता है और 2 नंबर डेवलपर क्या होते हैं। तो ये फर्क है। जिन्होंने जेन्युइन डिमांड को पूरा करना होता है, वो एक ही जगह पर अगर उन्हें मुसलसल डिमांड मिल रही है और वो उसको सप्लाई दे रहे हैं, तो इधर उधर घूमने का क्या मकसद है। घूमने का जो मकसद है वो बताता हूँ। घूमने का मकसद ये है, जो कि पॉइंट नंबर 3 है, कि फ्रॉडिये पे लोग एक जगह पे सिर्फ एक दफ़ा ही एतबार करते हैं, दूसरी दफ़ा उस पे एतबार कोई नहीं करते। तो इसलिए उसे शहर बदलने पड़ते हैं, जगह बदलनी पड़ती हैं, ताकि नए लोगों को नरके में लाया जाए। मेट्रो सिटी की मिसाल आपको देता हूँ। खारिया में उनके हेड ऑफिस को आग लगी, उसके बाद वो गुजर खान में है। गुजर खान में उन्होंने जो लोगों के साथ ड्रामा किया, जिस तरह से उन लोगों को जलील किया, तबाह किया, गुजर खान की वजह से आधे से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, इतना बुरा फंसे हुए बेचारे। अच्छा, जब उनके फ्रॉड खारिये के अंदर थे तब तक तो इतने विजिबल नहीं थे, लेकिन गुजर खान चौंके, ये रावलपिंडी है, ये पिंडी इस्लामाबाद कह लें, इस्लामाबाद वैसे जितने मर्जी धक्के से भी आप कह नहीं सकते, लेकिन चले आप कह लें, तो उसकी वजह से जब यहाँ पर फ्रॉड हुआ तो उसका स्केल बढ़ गया। अब वो एक्सपोज हो गया। उसके बाद उन्होंने मंडी में अपनी फाइलें बेचने की कोशिश की। याद है आपको कितनी फाइलें बिकी हैं? टका नहीं बिका। लाहौर में उन्होंने इसी तरह फाइलें बेचने की कोशिश की, नहीं बिकी, टका नहीं बिका। क्यों नहीं बिका? क्योंकि जनाब लोगों को पता लग गया कि फ्रॉडी है। हालांकि उन्होंने एक फ्रॉडिये का जो प्रॉपर एक उसका एमओ होता है वो ट्राई किया, उन्होंने शहर बदल के देखे, लेकिन ट्रस्ट नहीं हो सका उनके ऊपर। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब पिछले 35 साल से यहीं पर क्यों काम कर रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में? क्योंकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने लोगों के साथ फ्रॉड नहीं किए। उन्होंने
लोगों को प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। और डिलीवरी की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। E11-1 और E11-3 इस्लामाबाद गार्डन्स की मैं बात कर रहा हूँ जनाब। आपके सामने पूरे पाकिस्तान में अगर किसी सोसाइटी का सबसे महंगा कनाल का प्लॉट बिकता तो वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, जिनका इस्लामाबाद गार्डन्स का एक कनाल का प्लॉट 16 करोड़ रुपए से ज़ायद का भी इस वक्त सेल हो रहा है। फिर हम मल्टी रेजिडेंशिया की बात करें, उसके बाद हम B17 की बात करते हैं, F17 की बात करते हैं, तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं वो मल्टी के बैनर के तले पूरे शहर आबाद कर चुके हैं। फिर फैसल टाउन के उनके अपने ज़ाती ब्रांड के तले हम बात करें तो फैसल टाउन फेज़ 1 एक मुकम्मल शहर आबाद है। फैसल हिल्स जो टेक्निकली इस वक्त 60,000 कनाल के प्लस के अंदर जा चुका है, बहुत से लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है जितनी ज़मीनें चौधरी अब्दुल मजीद साहब के पास फैसल हिल्स के अंदर हैं। हम तो बहुत सारी चीज़ों को घूम फिर के देख चुके हैं, तो हमें अंदाज़ा है। तो 60,000 कनाल से प्लस यहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर फैसल हिल्स के नाम से आबाद है। फिर फैसल माडला सिटी, यहीं से हमारे इस पहाड़ के उस तरफ की अगर हम बात करें तो वो एक पूरा शहर है। और इस वक्त वो पाकिस्तान की सबसे प्रीमियम लोकेशन के ऊपर, यानी कि रिंग रोड, रावलपिंडी, थालिया इंटरचेंज, M2 मोटरवे और एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ फैसल टाउन फेज़ 2 के नाम से एक ग्रैंड स्केल के ऊपर एक बहुत बड़ा शहर जो है आबाद कर रहे हैं। तो लोग बार बार चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाई राइज की बात करें तो लोगों ने फैसल जूल के अंदर उनके साथ इन्वेस्ट किया। और मोस्ट रिसेंटली चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अपना एक और हाई राइज प्रोजेक्ट जिसको हम फैसल हाइट्स कहते हैं, फैसल टाउन फेज़ 1 जैसे आबाद हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च कर दिया है। जो कि फैसल टाउन फेज़ 1 की बात करें तो ये M1 M2 मोटरवे के बिल्कुल संगम के ऊपर हार्डली 10 मिनट की ड्राइव बनती है आपकी न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। C ब्लॉक में ये अपार्टमेंट साइट नंबर 5 के ऊपर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। 20 कनाल का ये हाई राइज है जो कि 6 साल की आसान इकसात पर आपको दिया जा रहा है। सिर्फ 25% इसकी डाउन पेमेंट है और इंशाल्लाह इसका कब्जा आपको 5 साल के अंदर मिलेगा, जबकि इंटरनल टारगेट 4 साल में कंप्लीशन का रखा गया है। और हम चूंकि बहुत सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन से भी प्रीव्यू होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूं कि 5,000 टन सरिया फैसल हाइट्स के लिए चौधरी अब्दुल मजीद साहब ऑर्डर कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट की अपनी क्रेन ऑर्डर हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड फोल्डिंग जो है वो भी ऑलरेडी ऑर्डर हो चुकी है और यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। आपके लिए कैमरे लगेंगे, जो लोग काम की प्रोग्रेस को देखना चाहें कैमरे लगे होंगे 24/7। आप खुद देख सकते होंगे कि भाई साइट पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। 15 सितंबर को इंशाल्लाह ताला बाकायदा तौर पर साइट पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसका साहब इफ्तिताह भी कर देंगे, जबकि अभी उस इफ्तिताह से पहले ही आपका जो 4 फ्लोर डिगिंग करनी है बेसमेंट, उसका काम माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है। तो इस हद तक ये आपके लिए जबरदस्त प्रोजेक्ट है। तो रेट की बात करें तो जहां फैसल टाउन फेज़ 1 के अंदर 17 से 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट भी बिकता है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने वहां पर फैसल हाइट्स को चूंकि अफोर्डेबल लग्जरी रखा है, इसलिए रेट सिर्फ और सिर्फ 12,950 रुपए निकाला है। इसका सादा मतलब यह है कि अगर आप 1200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लेते हैं तो आप बुकिंग के वक्त ही कम से कम 50 से 60 लाख रुपए के प्रॉफिट के ऊपर बैठे हुए होंगे, बुकिंग के टाइम के ऊपर ही। अमेनिटीज की बात करें तो आउटस्टैंडिंग अमेनिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी जनाब। आपको इवेंट हॉल मिलेगा, प्रेयर हॉल यहीं पर मिलेगा, किड्स प्ले एरिया मिलेगा। ये 4 टावर्स हैं, चारों टावर्स जो हैं ये ब्रिजेस के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। आपको स्काई गार्डन्स मिलेंगे, डेडिकेटेड आपको यहाँ पर थिएटर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेडिकेटेड ग्रोसरी स्टोर मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, कैफे मिलेगा, जिम मिलेगा। ये एक मुकम्मल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके लिए। आपको ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा 1 बेड से लेकर 4 बेड तक आपको कॉम्प्लीमेंट्री पार्किंग भी मिलेगी। यहाँ पर आपके लिए स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हैं। यहाँ पर 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड के डुप्लेक्सेस भी अवेलेबल हैं। और क्या आउटस्टैंडिंग ये चीज़ बनने जा रही है। दिस इंडीड इज अफोर्डेबल लग्जरी, क्योंकि जो रेट रखे गए हैं वो बहुत अफोर्डेबल हैं और जो चीज़ आपको बनकर मिलेगी इंशाल्लाह ताला वो अल्ट्रा लग्जरी चीज़ आपको मिलने जा रही है। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स बीइंग द प्रीमियम सेल्स पार्टनर्स ऑफ फैसल टाउन, हम अपने क्लाइंट्स को प्री रजिस्ट्रेशन में लेकर जा रहे हैं ताकि आप वक्त से पहले हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि जिस वक्त फॉर्म भरने की बारी आए तो उस वक्त हम सबसे अच्छा आपको अकोमोडेट करें, जबकि वो लोग जो उस दिन हमारे पास आएंगे उनको फिर हम बाद में देखेंगे कि क्या मामला उनके लिए हो सकते हैं। वक्त बहुत कम है, सिर्फ 717 यूनिट्स हैं, वक्त बहुत कम है।
मुकाबला बड़ा सख्त है। मुकाबला इतना सख्त है जनाब कि मैं परसों पूरी रात सो नहीं सका। यकीन करें, इतने लोगों की क्यूरीज हैं, इतने लोग साथ जुड़े हुए हैं, और मैं 2 दिन के बाद कल रात को फिर इवेंचुअली मोबाइल ऑफ करके सोया हूं कि हुण जो होएगा बाद चो देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। वक्त बहुत कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है। जेड़ा बह गया, जेड़ा रह गया, बाद चो फिर गिला न करने के साथ बिल्कुल नहीं रह गई है। अगर बुकिंग करना चाहें फैसल हाइट्स में तो हमारे नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। शुक्रिया।